हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। क्या हालचाल भाई? आई एम श्योर आपके हालचाल बढ़िया होंगे। लेकिन आजकल जो आईटी कंपनीज के हाल बढ़िया नहीं चल रहे, बहुत मार्केट में उथल पुथल मचा हुआ है। तो आजकल जो है आपके जो है बहुत सारे सोशल मीडिया अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको आ रहा होगा नो मूनलाइट पॉलिसी, मूनलाइट पॉलिसी है ना, ये सारी चीजें आपके आ रही होगी। तो इसको लेके कंपनीज काफी कह सकते हो कि एकदम से ही ना जग चुकी है। तो क्या मामला है पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि अभी आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा कि इन्फोसिस ने पॉलिसी निकाली कि नो मून लाइटिंग है ना, मून लाइटिंग अलाउड नहीं है, नो मून लाइट पॉलिसी। उससे पहले विप्रो ने बोला था कि नो मून लाइट है ना, आईबीएम ने भी इसको सपोर्ट किया था और बोला था कि इन्फोसिस ने बोला कि लेट टू टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये मामला समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये मून लाइटिंग होता क्या है, ये मून लाइट पॉलिसी क्या है। तो बेसिकली गाइज, जो ये मून लाइटिंग जो पॉलिसी होती है, मून लाइट पॉलिसी होती है, इसका मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय दो जॉब नहीं कर सकता है। मतलब कि एक एम्प्लॉय है, सपोज उसका वर्किंग आवर्स जो है 9 to 6 है, ठीक है। वो 9 to 6 के बाद वो कोई और जॉब नहीं कर सकता है जहां से उसको जो है पेमेंट आ रही हो, चाहे वो जॉब कोई भी हो, उसका स्टार्टअप बिजनेस हो या फ्रीलांसिंग हो या कुछ भी हो, है ना। आज से पहले क्या होता था कि हम लोग ये करते थे कि कोई बंदा जो है जॉब कर रहा है तो फ्रीलांसिंग करता है या उसका कोई छोटा ना मोटा स्टार्टअप बिजनेस को शुरू करने की सोच रहा होता है। आई एम श्योर इंडिया में ऐसा ही होता है, या फिर अर्निंग के लिए वो इंसान की शॉप चलाता है या कुछ भी करता है ना। लेकिन अब कंपनीज क्या इस चीज को बहुत ही स्ट्रिक्टली ले रही है और सीधा उन्होंने बोल दिया है कि अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसको जो है टर्मिनेशन तक की नौबत आ सकती है। और भाई अभी जो न्यूज आई है कि विप्रो ने 300 एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर दिया है क्योंकि वो जो है डुअल एम्प्लॉयमेंट में पकड़े गए हैं। मतलब विप्रो में कंपनी में साथ साथ काम करते करते वो जो है किसी और उसके कॉम्पिटिटर कंपनी में भी काम कर रहे थे और इस चीज को कंपनी को भनक लग गई और उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। अगर आप आर्टिकल उठा के देखोगे बहुत बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स का, तो उनको उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 300 एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर दिया गया है। तो ये तो चलो मैं एक पल को मानता हूं कि है ना, किसी एक कंपनी में काम करते हुए साइड बाय साइड किसी दूसरी कंपनी में काम करना गलत है, गलत बात है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ऐसा कंपनी, ये जो पॉलिसी जो कंपनी ला रही है नो मून लाइट का, ये इसलिए ला रही है, वो चाह रही है कंपनी की एक एम्प्लॉय जो है सिर्फ उसी कंपनी पे कॉन्सेंट्रेट कर सके, है ना, दूसरी कंपनी पे कॉन्सेंट्रेट ना कर सके, मतलब उसका ध्यान जो है इसी कंपनी पे रहे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम किसी कंपनी के लिए कितने घंटे के लिए होते हैं, है ना। 9 घंटे किसी भी कंपनी के लिए, 9, 9:15, 9:30, इससे ज्यादा किसी कंपनी के लिए ऑफिशियली तौर पे हम नहीं होते हैं, बंधे नहीं होते हैं। तो जो बंदा 9 घंटे के अलावा कुछ अपना काम करना चाह रहा है, इसमें कंपनीज को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? सपोज मैं 9 घंटे काम करके मैं मरीन ड्राइव पे अपनी रेडी लगाना चाह रहा हूँ, गोलगप्पे की रेडी लगाना चाह रहा हूँ, तो इसमें कंपनीज को क्या प्रॉब्लम है? मैं उस 9 घंटे में तो डेडिकेटेड होकर उस कंपनी को बिजनेस दे रहा हूँ ना, तो उससे प्रॉब्लम क्या है? अगर आज के टाइम पे हम बात करें तो सैलरी जो एक फ्रेशर की जो सैलरी हुआ करती थी आज से 10 साल पहले, वो भी जो अभी सैलरी है बिल्कुल सेम हुआ करती थी, 3.6 LP, है ना। थोड़ा बहुत मार्जिनल सा फर्क आया होगा, लेकिन 10 साल पहले भी सैलरी सेम थी। और इन्फ्लेशन रेट जो है इंडिया का आप देख सकते हो कितना बढ़ चुका है। तो ये सैलरी कैसे जस्टिफाई करती है आज के टाइम के? मेरे को नहीं लगता कि एम्प्लॉयज ऐसे होंगे जो किसी एक चीज पे डिपेंडेंट होंगे। आई एम श्योर वो मैक्सिमम एम्प्लॉयज है किसी 2 चीजों पे डिपेंडेंट होंगे, या फिर फ्रीलांसिंग कर रहे होंगे, या फिर कोई फैमिली बिजनेस होगा, या फिर अपना स्टार्टअप करने की सोच रहे होंगे, या कुछ ना कुछ जो है वो पक्का अपने दिमाग में सोच रहे होंगे, आई एम श्योर। तो कंपनी को अगर इस चीज से प्रॉब्लम है कि बंदा ऑफिस के अलावा भी कुछ सोच रहा है, तो मेरे हिसाब से फिर तो वो ना, वो एक बहुत पहले एक सीरियल आया करता था लाडो करके, जिसमें ना बंधुआ, नहीं लाडो नहीं कुछ और तो सीरियल था, जिसमें वो बंधुआ मजदूर वाला सीन होता था ना, कि बंदे बांध लेते थे और मजदूरी करते थे। तो इस टाइप से कंपनी सोच रही है स्लेव बनाने का, है ना, कि 9-10 घंटे हमारे साथ ही रहे और उसके बाद भी वो हमारे बारे में ही सोचे। अगर ऐसा है तो फिर उसको पेमेंट करो, है ना। जो कंपनी, जो प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी जो पेमेंट कर रही है वैसी पेमेंट करो, ताकि आपकी कंपनी इसके अलावा किसी और बारे में ना सोच सके। तो गाइस, आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई आपका क्या ओपिनियन है मून लाइट के बारे में, डुअल एम्प्लॉयमेंट के बारे में। क्या मून लाइट जो है
अलाउ करना चाहिए कंपनी को, या फिर जो उन्होंने पॉलिसी निकाली है नो मूनलाइट, उसी को कह सकते हो बरकरार रखना चाहिए। आपका जो यहाँ पे ना व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज के खिलाफ जो है ना, जब तक आवाज नहीं उठेगी चीजें जो है बदलेगी नहीं। मैं कंपनी की एक चीज मानता हूँ कि वो चाह रही है कि एम्प्लॉय जो है उस कंपनी के बिजनेस पे फोकस कर सके, जिसके लिए वो चाह रही है कि दूसरा एम्प्लॉयमेंट वो ना ले। और ये गलत बात है कि किसी और कंपनी के साथ, किसी कॉम्पिटिटर के साथ वो बंदा अगर डुअल एम्प्लॉयमेंट में है तो उसको डेफिनेटली टर्मिनेट करना चाहिए। लेकिन अगर वो बंदा अपने लिए कुछ सोच रहा है, उसका पैशन है डांसिंग करना, उसका पैशन है, वो डांस सिखा रहा है, वहां से वो अर्निंग कर रहा है, सिंगिंग है उसका पैशन है, सिंगिंग से वो पैसे कमा रहा है, यूट्यूब मैं कर रहा हूँ, यूट्यूब मेरा पैशन है, यूट्यूब से मैं पैसे कमा रहा हूँ, या फिर और भी बड़े सारे पैशन है, किसी के स्टार्टअप्स का पैशन है, किसी की फैमिली शॉप है, किसी के कुछ है ना, तो हर लोग अपनी अर्निंग जो है डुअल अर्निंग वहां से कर रहे हैं, तो इसमें कंपनीज को क्या प्रॉब्लम है? तो आप अपने कमेंट नीचे जरूर बताना, आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में। क्या ये सही चीज, जो न्यूज जो आजकल आ रही है वो सही है कि नहीं है, या गलत न्यूज है? जरूर भाई कमेंट बॉक्स में बताना, आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को भाई लाइक जरूर करना, चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बड़े इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।